कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट पार्टी हैं। आप इनको समझिए, ये कॉरपोरेट पार्टी हैं। इनका जो है ना व्यापार खत्म होता दिख रहा है इनको। हम लोग जनता के दिलों में जगह बनाते हैं, जनता के हितों में काम करते हैं, लेकिन ये इनके वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके नेता राजनीतिक दलों में चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, तब इनको टिकट वितरण किए जाते हैं। भाजपा कांग्रेस के उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो नाराज़ हो रहे हैं कि टिकट के लिए, या फिर जो नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ, भैया देखो, अगर ईमानदार हो तो आम आदमी पार्टी के सहयोग में आ जाओ। आने वाले समय में एक अच्छा उत्तराखंड बनाते हैं और ये कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को खत्म करने का आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि इनका संबंध सीधे व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट से। सर, तो जिस तरीके से आप दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में उतारने की बात कर रहे हैं, तो मैं जान लेती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कैसे पॉसिबल है उत्तराखंड? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के नवयुवकों के रोजगार के लिए और उत्तराखंड के प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, यहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी। में उत्तराखंड की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अगर आपको अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, अगर आपको अपने परिवार में खुशियां चाहिए और आने वाले समय में एक बेहतर, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहिए, तो आम आदमी पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है। इनके नजरों में तो कुशाग्र बुद्धि बच्चा गरीब के घर में पैदा होता ही नहीं है। इनके नजरों में तो सेठों के, अमीरों के घर में ही अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। हम तो ये समझते हैं कि शिक्षा को पूर्ण रूप से मुफ्त किया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। सर देखिए, वादे और दावे तो सभी ही सरकार कर रही है, तो ऐसा कैसे मान लें कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जरूर इन सभी चीजों पे काम हो? कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं नदी गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं बसंत कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं इस बार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जान लेती हूँ कि आपने क्या रोड मैप तैयार किया है बागेश्वर की जनता के लिए? देखिए, बागेश्वर की जनता के लिए हमने ये रोड मैप तैयार किया है कि बागेश्वर जो है पर्यटन का सबसे बड़ा प्लेस है। हम चांदी का मुकुट हमारे सर पे चढ़ा हुआ है बागेश्वर के, और अगर हम इस पर्यटन के क्षेत्र को बेहतर तरीके से डेवलप करें, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे खनिज संपदा हैं और या जड़ी बूटियाँ हैं इत्यादि, या फिर पानी से क्या कहते हैं, वाटर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बागेश्वर ज़िले में है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो बागेश्वर के लोगों को हम यहीं बेहतर सुविधाएं देते हुए और यहाँ रोजगार के रिसोर्स पैदा करते हुए, अन्य तरीके से जो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हो सकती हैं बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को पलायन से निजात पाने के लिए, यहाँ के लोगों को यहीं स्थापित करने के लिए हम बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित करके हम बागेश्वर विधानसभा को उत्तराखंड प्रदेश का सबसे बेहतर जिला बनाकर हम मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का काम सर, जिस तरीके से आप लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मैं जान लेती हूँ कि रोजगार आप लोगों को किस तरह से देंगे? देखिए, रोजगार के लिए आप देखिए, हम दिल्ली जैसे प्रदेश में 10 से 11 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और दिल्ली में जैसे उत्तराखंड में भी हमने बोला है कि रोजगार पोर्टल जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने वाले लोग भी गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है अप्लाई करके उनके माध्यम से भी हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूं। बहुत सारे लोग ये गलत फहमियां और इस तरीके से बरगलाने का काम करते हैं भाजपा और कांग्रेस वाले कि उत्तराखंड में तो रोजगार के रिसोर्स कैसे बनाए जाएं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश है, और इस प्रदेश में वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, किसी भी प्रकार की कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं है। और हम इन सारे रिसोर्सों को आधार बनाकर यहाँ पर बेहतर से बेहतर रोजगार स्थापित करके पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को इस चीज के लिए आश्वस्त करते हैं कि हम रोजगार के रिसोर्सों को बेहतर तरीके से स्थापित करेंगे। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। केरला को स्पाइस का प्रदेश कहा जाता है, केरला को स्पाइस का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वह मसाले पैदा करता है। उत्तराखंड को जड़ी बूटी का प्रदेश कहा जाएगा क्योंकि यहाँ के जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, हिमालयी प्रदेश है, यहाँ पर कीड़ा जड़ी जैसे या फिर इतने कीमती
जो जड़ी बूटियां जो निकलती हैं, उन सारे जड़ी बूटियों के लिए अच्छी पॉलिसी बना के जनता को उसका आधार देकर, जैसे कि आपको मैं जनता के आधार का मतलब स्वामी रामदेव जैसी फैक्ट्रियां पर उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में स्थापित करके और लोगों को छोटे छोटे जड़ी बूटी विदोहन के लाइसेंस देके उत्तराखंड के जनता को बेहतर रोजगार देने का काम हम लोग तो कर रहे सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में जो है दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी को इससे कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट पार्टी है, आप इनको समझिए, ये कॉरपोरेट पार्टी हैं, इनका जो है ना व्यापार खत्म होता दिख रहा है इनको। और यहाँ जो है नाराजगी का कारण भी यही रहता है। अगर ये डेपुटेड होते, ये लोकतंत्र को समझने वाले होते, इनकी किसी भी विचारधारा के अंदर कोई आस्था होती, तो इनके झगड़े नहीं होते। मैं समझता हूँ कि ये झगड़े केवल इस बात के हैं, हम लोग जनता के दिलों में जगह बनाते हैं, जनता के हितों में काम करते हैं, हम लोग जनता के दिलों में जगह बनाते हैं, जनता के हितों में काम करते हैं। लेकिन ये इनके वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके नेता राजनीतिक दलों में चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, तब इनको टिकट वितरण किए जाते हैं। ये जनता को केवल अपना वोट बैंक समझते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी के आधार पर जो है ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक फ्रेंचाइजी है और उसका सिंबल जो है लोगों के दिमाग में छपा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी उसको खत्म करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और सच्ची राजनीति करके दिखाएगी। आने वाले समय में इनका नामो निशान मिटने वाला नहीं है। मैं भाजपा कांग्रेस के उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो नाराज हो रहे हैं कि टिकट के लिए, या फिर जो नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं, भैया देखो, अगर ईमानदार हो तो आम आदमी पार्टी के सहयोग में आ जाओ। आने वाले समय में एक अच्छा उत्तराखंड बनाते हैं और ये कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को खत्म करने का आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि इनका संबंध सीधे व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट से है। सर, तो जिस तरीके से आप दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में उतारने की बात कर रहे हैं, तो मैं जान लेती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कैसे पॉसिबल है उत्तराखंड में? 100% पॉसिबल है। जो दिल्ली में पॉसिबल हो सकता है तो उत्तराखंड में तो 100% पॉसिबल हो सकता है। मैं तो आप ही से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, दिल्ली तो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व पता है आपको? 12,000 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। और इसके अलावा दिल्ली प्रदेश में आश्रितों की संख्या 2 करोड़ है और उत्तराखंड प्रदेश में आश्रितों की संख्या 1 करोड़ है, जबकि इनके पास संसाधन और जमीन जायदाद में ये पीछे नहीं है। इनके पास 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का उत्तराखंड है, दिल्ली से कई सौ गुना बड़ा। तो हमारे पास रिसोर्सों की कमी कहाँ है? सदनियति और सद्भावना की कमी है। जी सर। सर, एक बार मैं आपसे जान लेती हूँ कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के नवयुवकों के रोजगार के लिए और उत्तराखंड के प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, यहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी। मैं उत्तराखंड की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, अगर आपको अपने परिवार में खुशियां चाहिए और आने वाले समय में एक बेहतर, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहिए, तो आम आदमी पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है। सर, मैं आपसे जान लेती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ की समस्या भी बखूबी पता होंगी, तो मैं जान लेती हूँ कि कौन से वो काम है जो आज तक किसी ने नहीं किए बागेश्वर की जनता के लिए? कुछ भी नहीं किया। कौन से वो काम? ये तो बड़ा टिपिकल सवाल हो गया। कौन से वो काम है जो आज तक किसी ने नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल अपना घर भरने का काम किया है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड प्रदेश में पिछले बार 2017 में भी मैं चुनाव लड़ा था, तो मैं अकेला प्रत्याशी था। 628 के लगभग प्रत्याशी पूरे उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे विभिन्न राजनीतिक दलों से। मैं अकेला प्रत्याशी था जिसने ये बोला था कि विधायक को मिलने वाली सैलरी का 1 रुपये का चॉकलेट भी अपने बच्चों को खिलाने का काम मैं नहीं करूंगा। तो मैंने ये बोला था कि बागेश्वर विधानसभा के जनता के कल्याण में विधायक को मिलने वाली 4 लाख से 5 लाख रुपए की सैलरी को खर्च कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम तो वो लोग हैं जिनको सत्ता में बैठकर वो जो सत्ता में पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का टैक्स का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करके उत्तराखंड प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे और उत्तराखंड को एक आदर्श प्रदेश बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि शिक्षा के लिए जो आप आम आदमी पार्टी लगातार वादे कर रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना दिया जाएगा, तो आपको ये लगता है कि बागेश्वर में आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया गया? देखो, स्वास्थ्य और शिक्षा तो इन्होंने कॉमर्शियल कर दिया। गरीब का बेटा कभी डॉक्टर बन नहीं सकता है। 28 लाख रुपए में मेडिकल की फीस है। कुशाग्र बुद्धि इनके नजरों में तो कुशाग्र बुद्धि बच्चा गरीब के घर में पैदा होता ही नहीं है। इनके नजरों में तो सेठों के, अमीरों के घर में ही अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। हम तो ये समझते हैं कि शिक्षा को पूर्ण रूप से मुफ्त किया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरी रही स्वास्थ्य की बात, आम आदमी पार्टी का ये संकल्प है
ये सोच है। और हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बीमारी के कारण हम उसको नहीं मरने देंगे। इलाज का खर्चा भले ही अस्पतालों में 10 लाख आए, 50 लाख आए, 70 लाख आए, 1 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, ये सारा खर्चा उत्तराखंड सरकार उस गरीब व्यक्ति के लिए, उस उत्तराखंड प्रदेश के नागरिक के लिए उठाएगी। किसी को बीमारी के कारण, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मरने नहीं देगी। ये संकल्प हमने लिया है। सर देखिए, वादे और दावे तो सभी ही सरकार कर रही है, तो ऐसा कैसे मान लें कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जरूर इन सभी चीजों पे काम होगा? आप जब बाजार में जाती हैं तो जब अपने लिए कोई कपड़ा खरीदती हैं तो कोई अपना रिश्तेदार ढूंढती है, रिश्तेदार की दुकान ढूंढती है, या कोई क्वालिटी ऑफ जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दे ऐसा आदमी ढूंढती है, अच्छे क्वालिटी का कपड़े की दुकान ढूंढती हैं। तो उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो राजनीतिक दुकानें चल रही हैं, जो राजनीति की दुकानें जो चल रही हैं, उन राजनीति की दुकानों में मैं आपको बता दूं, केवल और केवल अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा पाने वाली, पूरी क्रेडिबिलिटी वाली, विश्वसनीयता वाली, साख वाली जो राजनीतिक दल है ना, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वही कहती है जो कर सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ बेवकूफ नहीं बनाते लोगों को कि 15 लाख तुम्हारे खाते में डाल देंगे। 15 लाख एक बड़ी रकम होती है और वो 15 लाख रुपए कभी किसी के खाते में नहीं जा सकती है। मैं समझता हूं कि जितना हमारा प्रदेश का बजट है, उसका कैलकुलेशन भी हम लोगों के सामने रखते हैं कि हम कहां से जो है लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। जब लोग पूछते हैं फ्री बिजली कैसे दोगे, तो हमारे पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट सामने होता है कि हम फ्री बिजली कैसे देंगे। एक ठेकेदार से पूछिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए कि भाई तो गुणवत्ता युक्त काम क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वह सीधे सीधे जवाब देता है कि 40% तो भाई साहब मुझे कमीशन ही देना पड़ता है, तो मैं कैसे करूं। तो उत्तराखंड का जो बजट है 60,000 करोड़, उस 60,000 करोड़ का 40% कमीशन के नाम पर भ्रष्टाचार कर दिया जाता है, सत्ताधारी लोगों के घरों में भर दिया जाता है। हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, कमीशन खोरी बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, 24,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड का बचाएंगे और 1100 करोड़ रुपये खर्च आएगा हमारा बिजली फ्री देने में, लोगों को देंगे। 4,800 करोड़ रुपया खर्च आएगा बेरोजगारी भत्ता देने में, अपने बेरोजगार नागरिकों को देंगे। और 3,500 करोड़ रुपया खर्च आएगा अपनी महिलाओं को, उनको घर खर्च का भत्ता बिटोली के रूप में 1,000 रुपया प्रतिमाह देने में उनको देंगे। उनको पहले आश्वस्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले ये भी कह सकते हैं कि आप तो फ्री के बांटने वाले हो। भारत का संविधान कहता है, गंभीरता से सुन लीजिएगा, ये बताइएगा सारे उत्तराखंड के लोगों को, भारत का संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देना, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये प्रोवाइड करवाना भारत की सरकारों की पहली जिम्मेदारी है। तो उस पहली जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले लोग ये संविधान को मिटाने वाले लोग हैं। केवल उनका दुख सुख का साथी बनकर जीवन गुजारा है। वोट तो दिल से निकलेगा, उनके आत्मा से निकलेगा, क्योंकि पूरे बागेश्वर विधानसभा के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, वह अपनी जो समस्या है, अपनी जो अपेक्षा है, जो उनके जो अब सपने रह गए कि कोई आदमी अगर बेहतर राजनीति में बेहतर तरीके से विधायकी में आएगा, तो वह व्यक्ति केवल और केवल एकमात्र यही व्यक्ति कर सकता है। ये विश्वास, भरोसा बागेश्वर विधानसभा जनता का केवल और केवल आम आदमी पार्टी पर और बसंत कुमार पर है। तो सर, जिस तरीके से आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि आपके पक्ष में कितने लोग इस वक्त आ रहे हैं? देखो, लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन दो राजनीतिक दलों ने 20-21 साल तक उत्तराखंड प्रदेश को इतना बदहाल बना दिया। हर घर में बेरोजगार बच्चे हैं और माँ बापों के कलेजे में जो तीर चुभ रहे हैं ना आज की डेट में, उनके बच्चों को पढ़ लिख कर ग्रेजुएट करके उनको पूरी शिक्षा देने के बाद घर में बेरोजगार बच्चा उनको कितना खल रहा है वही जानते हैं। और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि 6 महीने में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है, और हम लोगों ने 6 महीने में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है। और उत्तराखंड प्रदेश के 10 से 12 लाख बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी अपनी सरकार रहते सत्ता में आकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए और रोजगार संकलित करते हुए उन सभी को रोजगार देने का वादा किया है। और जिस दिन तक रोजगार नहीं दे पाएंगे, 2 साल 3 साल, जिस दिन तक उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को उनके रिक्रूटमेंट के टेस्ट के लिए, उनके जो है कंपटीशन के बुक खरीदने के लिए, उनके फॉर्म भरने के लिए और उनका इधर उधर जाके टेस्ट देने के लिए प्रत्येक बेरोजगार बच्चे को 5,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। और आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। इस बात का पता बागेश्वर विधानसभा की जनता ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता को है। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि इस बार आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला रही है?
70 के 70। 70 के इस गारंटी लीजिए, ये मजाक का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले हमको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है, इस बात को हम समझ रहे हैं कि दिल्ली का भी रिकॉर्ड उत्तराखंड प्रदेश तोड़ेगा। 70 के 70 सीटें ले जाएंगे, क्योंकि लोग इतने भी इनोसेंट नहीं है जितने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले समझते हैं कि वो 20 साल 21 साल तक उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बना लेंगे। इनोसेंट है हमारे उत्तराखंड प्रदेश की जनता, आज तक इनके ठगने बरगलाने में आ गई, लेकिन अब हम जागरूक करने वाले लोग, आम आदमी पार्टी ने गांव गांव तक, हर व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचाई है। चंद लोग ही बच गए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू, थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने बातचीत की है बागेश्वर के आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बसंत कुमार जी से, और आप सुन चुके हैं कि किस तरीके का रोड मैप वो बागेश्वर की जनता के लिए लेकर आए हैं। बाकी के राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।